वो कुछ इस समय समझा रहे हैं, हूबहू अक्षर बाई अक्षर 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। क्या ऐसे नहीं सिर्फ सुनाया था ब्रह्मा के तन में, लेकिन हाँ, लेकिन पॉइंट टू दी पॉइंट एक एक बात खोल खोल के समझाई भी थी। और कोई मनुष्य ऐसे थोड़े ही समझा सकेगा। कैसे? जैसे बाप एक एक मुरली के वाक्य को हिज्जे हिज्जे करके समझाई देते हैं, तो हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे इसी सूरत के इसी घर में है। और बाबा हमको खोल खोल के राज समझा रहे थे। तुमको सुनाया था, हम इन्हीं कपड़ों में बैठे थे कि दूसरे कपड़े थे? इन्हीं कपड़ों में बैठे थे। तेरा बच्चे का कपड़ा था या दाढ़ी मूंछ वाले का कपड़ा था? 5000 साल पहले बच्चे का कपड़ा था, 5000 साल पहले भी। अरे मनुष्य मिनट बाई मिनट जो बात होती है, फिर कल्प के बाद वही बात मनुष्य फिर रिपीट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कि हमारी हरेक की आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वही पार्ट हम 5000 वर्ष बजाते हैं। इसका मतलब हम कुछ नहीं करते हैं? हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वही रिकॉर्डिंग बजती रहती है। हम देह अभिमान में आके अहंकार में आ जाते हैं। क्या अहंकार में आ जाते हैं? मैंने ये किया। ये मैंने कहाँ से आता है? देह भान से ये मैंने आता है। नहीं तो वास्तव में न हम कुछ करते हैं न हम किसी से कुछ करा सकते हैं। वास्तव में प्रकृति के नियमानुसार सब कुछ अपने आप घटित होता है। तो ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई की बुद्धि में नहीं है। वो भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। क्या? कैसे सर्विसेबल? इन बातों को जो सुनते हैं और दूसरों को फिर सुनाते हैं, उनकी बुद्धि में पक्का हो जाता है। जो सुन तो लेते हैं लेकिन दूसरों को सुनाते नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, तो उनकी बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में धारणा हो सकती है। ये बात ध्यान में रखना है कि हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। कल पहले भी हमने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जैसे अभी कर रहे हैं। क्या? कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जो अब बाप हमसे कराए रहे हैं। कल बाद भी फिर ऐसा ही हमारा पार्ट होगा। यही गीत आदि फिर बजते रहेंगे। कितनी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं इस पुराने शरीर को भी भूल जाना है। क्या कारण बताया? ये जो पार्ट वाला ड्रामा में चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? परमधाम से जब उतरे थे तब देवान था? नहीं था। तब निराकारी स्टेज थी। जैसे ही सब 5 तत्वों की दुनिया में आए, वैसे ही कुछ न कुछ देवान सत्युग के आदि से ही आंखों में देवान आया या नहीं आया? आया। आंखों में देवान आया। भले सात्विक स्टेज का देहभान था, अब विचारी देहभान था या विचारी था? अब विचारी देहभान था, लेकिन था तो देहभान।
देह का आकर्षण तो था ना। तो ये दुनिया ही ऐसी है, प्रकृति के 3 गुण इसमें समाये हुए हैं, सत्व रज और तम। ऐसा कोई भी मिनट सेकंड भी नहीं होता जिसमें 100% सत्य ही समाया हुआ हो। क्या? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाप की प्रत्यक्षता न हो या जब तक इस दुनिया का विनाश न हो, तब तक प्रकृति के 3 गुण पूरे पूरे हरेक में कार्य करते हैं। हाँ, जिनका देहभान संगम युग में खलास हो जाता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। उनके ऊपर फिर प्रकृति का कोई चाल, न माया की कोई चाल चलती है और न प्रकृति के 5 रावण के जो सिर हैं उनकी कोई चाल चलती है। बाकी जो देह अभिमान में रहते हैं कुछ न कुछ, उनके ऊपर माया रावण की चाल चलती रहती है। वो इन प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो देखो, एक ही तरीका बाप बताते हैं, इस देहभान को भूल जाओ। सतयुग आदि से ही आत्मा इस सृष्टि पर आती है और देहभान में गिरना शुरू हो जाती है, प्रकृति के चंबे में आ जाते हैं। भले प्रकृति सतो प्रधान होती है तो भी हमें बंधन में बांध तो लेती है ना, देह अभिमान के बंधन में। तो प्रकृति सारा कार्य करवा रही है या हम कर रहे हैं? है? प्रकृति ही सारा कार्य करवा रही है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, वो सदैव इस सृष्टि पर 5000 साल काम करते रहते। मनुष्य क्या समझता है? देह अभिमानी मनुष्य समझता है हम कर रहे हैं। तो इस शरीर को भूल जाना है। बेहद का बाप कहते हैं अब अशरीरी बन जाओ। और दूसरा कोई तरीका नहीं है। माया और प्रकृति को जीतने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। न माया को जीत सकेंगे अशरीरी बने बगैर, और न प्रकृति के 3 गुणों को पार पा सकेंगे।